क्रिया। तो बच्चों, क्रिया का क्या अर्थ है? काम। जब कोई काम होता है या किसी शब्द से हमें किसी कार्य या काम के होने का पता चले, हम उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे तोता मिर्च खाता है। तोता क्या करता है? मिर्च को खाता है। तो खाता शब्द क्रिया है। वह दौड़ रहा है। वह क्या कर रहा है? वह दौड़ रहा है। दौड़ शब्द क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तो खेल शब्द क्रिया हुई। अब हम कर्म और कर्ता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कर्ता। अब कर्ता कौन होता है? जो उस कार्य या काम को कर रहा हो। जैसे आप इस तस्वीर में देखें, अभिषेक बर्गर खाता है। कौन खा रहा है? अभिषेक। तो अभिषेक करता हुआ। लड़कियां दौड़ रही है। कौन दौड़ रही है? लड़कियां दौड़ रही है। तो लड़कियां करता हुई। अब हम कर्म के बारे में जानेंगे। तो कर्म क्या होती है? जो काम करता है। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है? वो बर्गर खा रहा है। तो बर्गर कर्म हुआ। किस चीज़ को खाया जा रहा है? ठीक है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल कर्म हुआ। ठीक है। अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानते हैं। तो क्रिया के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, एक सकर्मक, दूसरा अकर्मक। अन्य 2 और हैं जिसे हम अगली वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। सकर्मक क्रिया को अगर हम तोड़े शब्द को, तो स यानी कि साथ और कर्म क यानी कि कर्म के साथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जिस वाक्य में कर्म के साथ हो, जो क्रिया में कर्म का मेंशन किया गया हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि जितेन सेब खाता है। जितेन करता हुआ, खाता क्रिया हुआ और सेब कर्म हुआ। इस वाक्य में कर्म दिया गया है, तो यह सकर्मक हुई। जब तक कर्म का मेंशन होगा वो सकर्मक रहेगी। अगर कर्म उपस्थित नहीं है तो वह अकर्मक होगी। अकर्मक के बारे में अब हम जानेंगे। अब अकर्मक क्रिया क्या हुई? कर्म के बिना। जिस वाक्य में कर्म का बोध ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ हंस रही है। माँ क्या कर रही है? हंस रही है। बट क्यों हंस रही है वो नहीं दिया गया है। या फिर बच्चे खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो यह क्या हो जाएगी? यह अकर्मक हो जाएगी। जब कर्म ना हो, केवल कर्ता और क्रिया रहे, तो वह अकर्मक रहेगी। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताते हैं। नंबर 1 क्या लिखा है? तोता पेड़ पर बैठा है। तोता क्या है? कर्ता। बैठा क्या है? क्रिया। और पेड़ क्या है? कर्म। तोता कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पे कर्म की उपस्थिति है, तो यह सकर्मक हुई। ठीक है। नंबर 2, टोकरी में 5 किलो आलू है। टोकरी में क्या है? 5 किलो आलू। तो 5 किलो आलू क्या हो गए? 5 किलो आलू कर्म हो गए। तो कर्म की उपस्थिति की वजह से यह भी सकर्मक होगी। नंबर 3, लड़की सितार बजा रही है। लड़की क्या बजा रही है? सितार बजा रही है, मतलब कि कर्म की उपस्थिति है। यह भी सकर्मक होगी। नंबर 4, मदारी बंदर को नचा रहा है। मदारी किसे नचा रहा है? बंदर को। तो बंदर कर्म हुआ, तो यह भी सकर्मक क्रिया हुई। नंबर 5, जंगल में खरगोश गाजर खा रहा है। जंगल में खरगोश क्या खा रहा है? गाजर। तो यह भी सकर्मक क्रिया होगी। इसी तरह से आप वाक्यों को पढ़ें, कर्म को पहले आइडेंटिफाई करें कि इसमें कर्म है कि नहीं, और फिर क्रिया के भेद बताएं। धन्यवाद।